मलबे में दबे यूरेनियम फिर हासिल कर सकता है ईरान। जी हाँ, ये जो यूरेनियम है, ये सैटेलाइट तस्वीरों से इस्फहान परमाणु ठिकाने की ये फ़ोटो है, इमेज है, जिसमें वो दिखा रहा है कि अमेरिका खुफिया एजेंसी ने चेतावनी दी है कि पिछले वर्ष अमेरिकी हमलों में क्षतिग्रस्त किए गए पिछले साल जो क्षतिग्रस्त किया गया था ईरान के इस्फहान परमाणु ठिकाने के मलबे में दबे अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम को ईरान या कोई अन्य समूह दोबारा हासिल कर सकता है। खुफिया आकलनों के अनुसार यह यूरेनियम गैस के रूप में कंटेनरों में रखा गया है और भूमिगत सुरंग नेटवर्क के भीतर कहीं मौजूद है। ये यूरेनियम गैस के रूप में कंटेनरों में रखा गया है और भूमिगत सुरंग नेटवर्क के भीतर कहीं मौजूद है। ये है इसकी खुफिया रिपोर्ट। अधिकारियों के मुताबिक अमेरिकी हमलों के बाद भी इस भंडार तक पहुंच का एक सकरा रास्ता बचा हुआ है जिसके जरिए ईरान उसे निकालने की कोशिश कर सकता है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि ईरान इस यूरेनियम को कितनी तेज़ी से निकालकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचा पाएगा। अमेरिकी जासूसी उपग्रह और अन्य निगरानी साधनों से इस ठिकाने पर लगातार नज़र रखी जा रही है और किसी भी गतिविधि का तुरंत पता लगाने का दावा किया गया है। अमेरिकी अधिकारियों का अनुमान है कि ईरान के पास लगभग 970 पाउंड अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम का भंडार है जिसमें से अधिकांश इस्फहान में रखा गया है। यह यूरेनियम लगभग 60% तक समृद्ध है जिसे परमाणु हथियार बनाने के लिए करीब 90% तक और समृद्ध करना होगा। 60% तो समृद्ध हो गया है, 90% उसे और समृद्ध करना होगा। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के जारी सैन्य अभियान के बीच इस यूरेनियम का भविष्य ट्रंप प्रशासन के लिए बड़ा रणनीतिक मुद्दा बन गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार को एक एयरफोर्स वन में पत्रकारों से कहा है कि फ़िलहाल अमेरिकी अभियान का उद्देश्य ईरान का सैन्य क्षमता को कमज़ोर करना है। उन्होंने संकेत दिया है कि भविष्य में विशेष बलों के जरिए इस यूरेनियम को सुरक्षित करने का विकल्प भी देखा जा सकता है, लेकिन अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अमेरिकी एजेंसियों की आशंका 970 पाउंड उच्च समृद्ध यूरेनियम का बड़ा हिस्सा इस्फहान में मौजूद है। देखिए, मैं आपको साफ साफ बता दूं, इसका रिजल्ट जो भी होगा इस वक्त एट प्रेजेंट में जो युद्ध चल रहा है वो यूरेनियम के आरोप की वजह से चल रहा है। मतलब कि यूरेनियम इतना ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है वो परमाणु बम बनाना चाहते हैं। और इन्होंने कहा है कि 60% तक का जो बना हुआ यूरेनियम गैस की अवस्था में रखा हुआ है। अगर इस यूरेनियम के पूरे प्रोसेस को देखा जाए तो जब वो गैस की अवस्था में है तो अब उसे फिर सिर्फ वो कंप्रेस करना है और कंप्रेस करके उसमें परमाणु टकराव करके हमें बिजली बनानी है या फिर परमाणु विस्फोट करवा करके उससे हमें केवल टेस्ट करवाना है। केवल इतना रह गया है और करीब 90% तक उसे समृद्ध और करना है, क्योंकि 60% में उसे रिजल्ट नहीं आता तो 90% तक उसे समृद्ध और करना है। मेरा विचार यह है कि ईरान के पास इस वक्त परमाणु बम है ही नहीं और डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए कि वो युद्ध छोड़ दे, युद्ध रोक दे। इससे कुछ फ़ायदा नहीं, इससे पूरे एशिया और पूरा मध्य एशिया पूरी तरह से प्रभावित होगा। ईरान ने जो कहा था वो उसने करके दिखा दिया। उसने पूरे मतलब मिडिल ईस्ट यानी कि अरब प्रांत को पूरी तरह से दिखा दिया कि हम अपने घर में अगर आप दुश्मन को बैठाओगे तो आपका क्या होगा। आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो आपको एक दुश्मन को बैठाने से मिला। आपको लगता है कि आपने सारी जगह पर सभी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, लेकिन सुरक्षा के नाम पर आपने अमेरिका को सपोर्ट दे दिया। और जब वो सुरक्षा के नाम पे अमेरिका को सपोर्ट दे दिया, उसने आपके जो खुद के जो मतलब जो आपके पास है यानी कि तेल, उस पर उसने अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा कर लिया। और उस अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा करने के एवज में उसने डॉलर को पूरे वर्ल्ड में चला दिया। तो इस प्रकार से उसने अप्रत्यक्ष रूप से तो आपको गुलाम बना दिया। आप उसके गुलाम इस तरह से गुलाम हो कि आप उसके बातों में आकर के आपको उसका विरोध तक नहीं कर पा सकते हो। तो ऐसी स्थिति में ईरान ने अपना जो कर्तव्य है
वो तो पालन कर दिया, लेकिन इस पूरे कर्तव्य में, मतलब इस पूरे लड़ाई में ईरान समझ गया कि मैं अकेला हूँ, और अरब वाले भी समझ गए कि अ, कि हमारा हम मतलब इससे अमेरिका जो है वो लड़ा करके, हम में से किसी न किसी देश को एक दूसरे से लड़ा करके उसके जो तेल कुएं हैं उसके तेल को असर को पूरी तरह से अपने कैप्चर में, अपने कब्जे में करना उसका मेन उद्देश्य है। चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से करे, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से करे। अगर वो अप्रत्यक्ष रूप से करता है तो वो उन्हीं के तेलों को बेचकर अपना डॉलर चला रहा है, और डॉलर ही नहीं चला रहा है, वो और भी बहुत सारे काम कर रहा है। उसे अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर जो है लोगों को बसावट करवा करके उस पर मनमाने तरीके से अपना शासन मतलब अप्रत्यक्ष रूप से चलाना चाह रहा है। दूसरी बात कहें तो यहाँ पर एक चेक पॉइंट है, जो स्वेज नहर है और इसके अलावा जो जल डमरू मध्य है, उस चेक पॉइंट पर वो अपना कब्जा चाहता है। उस चेक पॉइंट पर कब्जा होने की वजह से उसे वो छोड़ना नहीं चाहता। उस कब्जे को अगर उसने वो छोड़ दिया तो उससे वो पूरी तरह से मध्य एशिया पर अपना कब्जा बिल्कुल छोड़ देगा। मतलब अगर वो चेक पॉइंट उसने पकड़ लिया तो जो भी आपके पास जो खाना पीना भी है, यानी कि तेल संपदा भी है, वो भी धीरे धीरे आपके हाथ से निकल जाएगी। तो इस तरह से आपका मध्य अरब वाला पूरा एरिया, जो दिखावट के लिए तो बड़ा ही खूबसूरत और बड़े बड़े बिल्डिंगें हैं, वो पूरा पूरा आपके हाथ से निकल जाएगा, और अप्रत्यक्ष रूप से उस पर अमेरिका का कब्जा हो जाएगा। कब्जा अमेरिका ने कुछ इस प्रकार से किया है कि वो जो है, मतलब कि अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार से कब्जा किया है कि अरब एक मिड सेंटर में है, यूरोप और भारत और बाकी देशों के मिड में पहुंचता है, जिसकी वजह से वो एक मतलब एक चेक पॉइंट की तरह या वो पॉइंट जहां पर से व्यापार का एक सेंटर बन सकता है। उस वजह से उसने सऊदी अरब और उसके आसपास के पूरे क्षेत्र को अपने ढंग से उसने डेवलप किया है। केवल वो इसी वजह से कि वो अपने ढंग से चलाएगा, इसी के कारण वो बार बार ईरान को अपने कब्जे में लाना चाहता है, और वो इराक़ पर भी उसने इसी वजह से अपना कब्जा किया था। इराक़ पे आक्रमण करके अप्रत्यक्ष रूप से, जिस प्रकार से पहले भी उसने आरोप लगा दिया कि उसके पास जो है यूरेनियम है परमाणु बम बनाने के लिए का आरोप लगा करके उसने इराक़ को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, और इसी प्रकार से ईरान पर भी आरोप लगा करके उसने अटैक कई बार करे। इस बारी भी देख लिया। तो उसने इसके चक्कर में उसने बहुत सारे जो है मतलब परमाणु बम के एवज में रह करके बहुत सारे तेल कुओं के ऊपर ही आग लगा दी। अगर इसको रुपीस यानी करेंसी के नज़र से देखा जाए तो ईरान का जितना भी तेल कुआं ख़राब हुआ है, उसकी जो संपत्ति जो ख़राब हुई है, उस आंकड़ों को मिला दिया जाए, खुद अमेरिका ने जितना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है आक्रमण करने में, उस पैसे को मिला दिया जाए, और उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड पे इकोनॉमिक पे क्या असर पड़ा है, इस आंकड़ों को मिला दिया जाए, तो क्या ये डिसीजन सही होगा? ये बात सोचने की है कि ये डिसीजन एक छोटी सी गलती के लिए क्या ये डिसीजन ठीक रहेगा। और अगर यही डिसीजन रहा तो इसी वजह से हो सकता है कि अगले चुनाव में, जो कि मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं, उसमें डोनाल्ड ट्रंप को और उनकी पार्टी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए तो ये एक बेवकूफ़ी भरा कारनामा हो गया। अभी भी वक्त है जब खamenei से आपकी दुश्मनी थी, यानी डोनाल्ड ट्रंप की या इजराइल की खamenei से दुश्मनी थी, और वो जब वो मारे गए तो अब आप तो इसके बाद तो आपको युद्ध रोक लेना चाहिए, पर इसके बावजूद भी आप युद्ध नहीं रोक रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा ही। तो जहाँ तक ख्याल है कि यूरेनियम जो का संवर्धन की बात है, तो ईरान ने अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो इस तरह से विकसित की है कि उससे उसने बड़े बड़े देशों के छक्के छुड़ा दिए। और तो वो परमाणु बम का करेगा क्या? एकमात्र बनता है मकसद उससे ऊर्जा उत्पादन, और ऊर्जा उत्पादन के तरीके को अगर देखा जाए तो इसके और भी तरीके हैं। उन्हें कंपनी चलानी है तो ऊर्जा उत्पादन के लिए यूरेनियम से अच्छा स्रोत कुछ नहीं हो सकता, जो कि
अगर मतलब बिना वातावरण को दूषित किए हुए और एक अच्छी खासी एनर्जी प्रोड्यूस करके उससे बहुत बड़े कारखाने, बहुत बड़े क्षेत्र के कारखाने को चलाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो इस यूरेनियम का इस्तेमाल ऊर्जा संरक्षण के रूप में इस प्रकार से करेगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कारखाना खोल सके, अच्छे अच्छे उद्योग स्थापित कर सके। जिस प्रकार से पड़ोसी देश उसके विकसित हैं, वो भी चाहता है कि मेरा भी देश विकसित हो सके। तो ये उसमें बुरा क्या है? सरकार को मतलब डोनाल्ड ट्रंप साहब को तो ये सोचना चाहिए था कि अब जो हमारा उद्देश्य था वो पूरा हो गया, तो अब इस युद्ध को बंद कर देना ही सबसे बेहतर है। और इसी से ही मध्य एशिया और बाकी सभी क्षेत्र का विकास हो सकता है। मेरी समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैं इम्पोर्टेंट और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन मेरे इस चैनल में आते रहते हैं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।